सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सिर्फ सीमा पर ही नहीं, अब कूटनीति के मोर्चे पर भी तैयारी तेज है। पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश करने और आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को दुनिया के सामने रखने के लिए केंद्र सरकार ने 7 सर्वदलीय सांसद डेलीगेशन तैनात किए हैं, जो पाकिस्तान की नापाक हरकतों को बेनकाब करेंगे। बीजेपी सांसद बैजयंत जय पांडा की अगुवाई में एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल बहरीन पहुंचा है। पूरी जानकारी के लिए ये रिपोर्ट देखिए। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा कूटनीतिक मोर्चा खोल दिया है। 24 मई को भारत ने अपने डिप्लोमेटिक हथियारों को धार देते हुए 8 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों को रवाना कर दिया। इन सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों का मकसद एकदम साफ है, पाकिस्तान के खिलाफ झूठ की पोल खोलना और भारत के पास मौजूद पुख्ता सबूतों को सामने रखना। पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद के बारे में दुनिया को सच बताने के लिए बनाए गए डेलीगेशन में बीजेपी के अलावा तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता भी शामिल हैं। इसी कड़ी में 24 मई को भारतीय सांसदों का एक विशेष प्रतिनिधि मंडल बहरीन पहुंचा। इस सर्वदलीय डेलीगेशन में बीजेपी से बैजयंत पांडा, निशिकांत दुबे, फांगनोन कोन्याक, रेखा शर्मा, साथ ही AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, सतनाम सिंह संधू, गुलाम नबी आजाद और पूर्व राजनयिक हर्षवर्धन श्रृंगला भी शामिल हैं। विचारधाराओं से परे सभी नेता एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष रखने निकले हैं। ये प्रतिनिधि मंडल बहरीन के बाद कुवैत, सऊदी अरब और अल्जीरिया का दौरा करेगा। इन चारों देशों में नेताओं की मुलाकात वहाँ के राजनयिकों, नेताओं और थिंक टैंक से होगी और उनका मकसद भी एकदम साफ है, भारत में हुए आतंकी हमलों और पाकिस्तान के रोल को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने लाना। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे बीजेपी सांसद बैजयंत जय पांडा का कहना है कि ये मिशन भारत की एकता और संकल्प का एक प्रतीक है। उन्होंने बताया कि हम शांति, सुरक्षा और सहयोग का संदेश लेकर जा रहे हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो न्यू नॉर्मल सेट किया है पिछले दशक में, यह है कि आतंकवाद के लिए हमारा जीरो टॉलरेंस है। ये नया भारत है, ये जरूर हम रेस्पॉन्स देंगे और जो कोई ऐसा हमला करने के लिए सोच रहे हैं उनको सोचना पड़ेगा कि वो बहुत महंगा पड़ेगा उनको, और ये हम करके दिखाए हैं। भारत ने करके दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, और एक के बाद एक पाकिस्तान के जो झूठ है सब पकड़े जा रहे हैं। वो जो प्रकार के सब आरोप किए थे कि इंडिया भारत पर हमला किया, उनके कोई प्रमाण नहीं है। हमारे फोर्सेज ने जो कहा उसके लिए सैटेलाइट पिक्चर्स, इसके लिए विभिन्न प्रकार के इंफॉर्मेशन कोरोबोरेशन है। डेलीगेशन में सभी पार्टियों के 51 नेता और 85 राजदूत 32 अलग अलग देशों का दौरा करेंगे और आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सख्त नीति और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को वैश्विक मंच पर उजागर करने के डेलीगेशन के मकसद को दोहराया। साथ ही उन्होंने बताया कि भारत और पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद की सच्चाई को दुनिया के सामने लाने के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। सऊदी अरब के साथ साथ ही फॉरेन पॉलिसी बहरीन की भी उसी तरह से डिसाइडेड है और एक दूसरे के प्रति जो है उन दोनों का कोऑपरेशन है। कुवैत का आपको पता है कि जहां हमको आगे जाना है, कि कुवैत के लिए कितना बड़ा वॉर हुआ। 91 का जो वॉर था वो भी आतंकवादी था, इंटरनल था, उसको कब्जा करने की कोशिश की थी इराक ने। तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसमें कि हम निश्चित तौर पर अपनी बात समझाने में कामयाब होंगे। 78 साल से पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या काम किया है, और जब हम लौट के आएंगे तो मुझे लगता है कि माहौल पूरे दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ होगा और आतंकवादी राष्ट्र बनाने की तरफ जो है वो अग्रसर होगा। इस मिशन की खास बात है विपक्ष की सक्रिय भागीदारी। इस डेलीगेशन में NGP सांसद रेखा शर्मा, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ सांसद सतनाम सिंह संधू, सांसद गुलाम नबी आजाद भी शामिल है। इसी कड़ी में AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि जब बात देश की हो तो सियासी मतभेद मायने नहीं रखते। उन्होंने जानकारी दी कि डेलीगेशन का ये ग्रुप बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत और अल्जीरिया जाकर पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया को दिखाएगा, जिसके बाद आतंकवादी कैंप पालने वाला मुल्क बेनकाब हो जाएगा। देखिए, हम ग्रुप 1 में है जिसके
इसको हेड कर रहे हैं जय पांडा साहब। तो आप जानते हैं कि हम लोग 4 ममालिक 4 कंट्रीज को जा रहे हैं, पहले बहरीन को, उसके बाद कुवैत, फिर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और आखिर में अल्जीरिया को। तो अब जाहिर है जो पहलगाम का वाकया हुआ, दर्दनाक वाकया, और जो पिछले कई बरसों से आप और हम जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने ही मुल्क से टेररिस्ट कैंप्स को चलाता है, उसकी सरपरस्ती करता है, उसको सपोर्ट करता है, और फिर ये लोग हमारे मुल्क में आकर यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं। तो इन्हीं चीजों को हम इन 4 कंट्रीज में जाएंगे, उनके सामने रखेंगे। अब भारत ने आतंकवाद के खिलाफ सिर्फ सैन्य ही नहीं बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी निर्णायक जंग छेड़ दी है। भारत की इस नई कूटनीतिक रणनीति से पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जब भारत की बात अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एकता के साथ रखी जाती है तो पूरी दुनिया सुनती है, और जब सबूतों के साथ बोला जाता है तो उसका असर और भी गहरा हो जाता है। कोई जरूरत नहीं है, ये संदेश हम देना चाहते हैं पूरे विश्व को। भारत शांति प्रिय है, रहेगा, लेकिन यदि कोई हमारे साथ गलत करेगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। एक ये हमेशा कहते हैं कि हम परमाणु बम युक्त कंट्री हैं तो हम भारत को डरा लेंगे, लेकिन भारत ने इस ऑपरेशन ब्लू, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ये दिखा दिया उनको कि यदि आप परमाणु युक्त कंट्री हैं, देश है, तो भारत में ये सामर्थ्य है कि हम आपके परमाणु ठिकानों पर जाके, आपके रिएक्टर्स पे जाके हमला करें और आपके सारे परमाणु बमों को आपके ही देश में वहीं ध्वस्त कर सके, वहीं उनको फोड़ सके। तो ये संदेशा हमने जरूर दिया पाकिस्तान को, और यही हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमने कोई नुकसान नहीं किया उनका, पूरा संयम बरता, संयम से किया जो भी किया। ऐसा है कि कल जो डेलीगेशन को मैं लीड कर रहा हूँ, वो डेलीगेशन कल इंडिया से बाहर निकलेगा। हम लोग जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर ये जो डेलीगेशन 3 है जिसमें मैं जा रहा हूँ, और उसका मेन पर्पस ये है कि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, जो पाकिस्तान के सरकार के द्वारा आतंकवाद को सपोर्ट किया जाता है, पैसा दिया जाता है, फंड दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, वो प्रूव हो गया।